रिया एक बारिश भरी शाम को अपने अपार्टमेंट में अकेली थी। बाहर बिजली कड़क रही थी और अचानक लाइट चली गई। उसने मोमबत्ती जलाकर रोशनी की, तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। जिज्ञासावश उसने कॉल उठाया। एक गहरी आवाज आई, तो मुझे वहां क्यों छोड़ आई? रिया सन रह गई। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। लाइन कट गई। वो खुद को समझाने लगी कि ये कोई शरारत होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही नंबर, फिर वही कॉल। इस बार वो आवाज और भी डरावनी थी। मैं सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दौड़कर दरवाजे की कुंडी लगाने गई, फिर धीरे से झांकने के लिए पीप होल से देखा। बाहर कोई नहीं था। तभी उसे याद आया, वो 7वीं मंजिल पर रहती थी और बिल्डिंग में बिजली नहीं थी। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजा बंद कर वह कमरे के कोने में बैठ गई। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी, लेकिन उसके कान अब सिर्फ एक ही चीज सुन रहे थे, कमरे के अंदर की खामोशी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में फैला, पर वो तो सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर चुकी थी। उसने धीरे से सिर घुमाया। बगल की दीवार पर एक परछाई हिल रही थी, लेकिन वो परछाई उसकी नहीं थी। रिया, वही धीमी गूंजती हुई आवाज अब कमरे के अंदर से आ रही थी। रिया चीखना चाहती थी, लेकिन गला सूख गया। वो उठकर बाहर भागी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कुर्सी अपनी जगह से नहीं हट रही थी, जैसे किसी ने उसे जाम कर दिया हो। फिर एक हाथ उसकी कंधे पर। वो मुड़ी, वहां कोई नहीं था। मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, नीचे मत जाना। तभी बिल्डिंग के नीचे से किसी महिला की चीख सुनाई दी, बहुत डरावनी, बहुत दर्दनाक। रिया उलझन में थी, क्या वो मदद करे या मोबाइल की चेतावनी माने। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। सीढ़ियां सुनसान थीं, लेकिन 7वीं मंजिल की दीवार पर एक बात लिखी थी, खून से तुम अगली हो। रिया की रूह कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मोबाइल में फिर एक नोटिफिकेशन आया, नीचे मत जाना, वो इंतजार कर रहा है। लेकिन उस चीख की गूंज अब भी नीचे से आ रही थी। शायद कोई और फंसा हुआ था। मैं डर के कारण किसी को यूं नहीं छोड़ सकती, रिया ने सोचा। वो सीढ़ियां उतरने लगी, 6वीं, फिर 5वीं, और हर मंजिल के साथ अंधेरा और भारी होता गया। 4थी मंजिल पर बिजली झपकी और उसे दीवार पर एक पुराना फोटो दिखा। उसमें वो और आरव साथ थे, हंसते हुए। लेकिन आरव की आंखों से खून बह रहा था। रिया चौंक गई, लेकिन चलती रही। तीसरी मंजिल पर वो आहटें बंद हो गई। अब सब शांत था, एकदम अस्वाभाविक शांत, जैसे कुछ उसके आने का इंतजार कर रहा हो। वो दूसरी मंजिल पर पहुंची, तभी सामने से धुंध में एक आकृति उभरी। वो आरव था, लेकिन उसका चेहरा अब वैसा नहीं था। आंखें